ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11th एंड श्लोक संख्या है 26 और 27। एक साथ ये श्लोक हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वै सहैवाव निपालसंगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माण विशन्ति दृष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विद्लग्ना दशनान्तरेषु सन्दक्ष्यन्ते चूर्णितेरन्ते रक्तमांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो अर्जुन अब कुछ ज्यादा निकट के दृश्य देख पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि न केवल ये चारों तरफ फैला हुआ है, अनेक हाथ हैं, पैर हैं, बल अब ये हाथ, पैर, मुंह काम भी कर रहे हैं। उन्हें दिखता है कि इस युद्ध में लड़ने वाले सारे के सारे सैनिक, अक्सर मोस्टली सारे सैनिक अर्जुन के समय साइड के भी और दुर्योधन के साइड के भी, वो भगवान के मुख में अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब समाप्त होते जा रहे हैं। और कुछ तो हाँ मतलब ग्रेसफुली अंदर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछों के सर चूर्णित हो रहे हैं, चटर पटर कटर, हाँ हड्डियां चूर्ण हो रही हैं और इस तरह से वो एक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा दृश्य अर्जुन देख रहा है, यानी कि जो दृश्य अभी नहीं हुआ है, जो दृश्य होने वाला है, अर्जुन अभी उस दृश्य को देख पा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है वास्तव में। कई लोग कहते हैं कि किसने देखा है, कल किसने देखा है, आप कह रहे हो ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ किसने देखा है, डोंट केयर। मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा, कौन कहाँ पे होगा, किसको पता है। हाँ आप कह रहे हो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो नरक यहाँ, स्वर्ग यहाँ। कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं, पिक्चर भी बन जाती है इसके ऊपर। लोग सोचते हैं यही है दुनिया, बस यही जो दुनिया से कुएं का मेंढक कहता है ये जो है बस यही है, कुआं ही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, उसने देखा ही नहीं है। तो ये कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं लोगों से कि किसने देखा है आगे। उसके अलावा कई बार लोग ये भी कहते हैं, आप कहते हो कि आपने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा, तो कौन जानता है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया। ये सब मिथ है, लोगों को डराने के लिए बोला जाता है। हाँ पुरानी लाइफ ऐसी थी, आगे ये हो जाएगा, ये सब लोगों को डराने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी हैं, इसलिए ये है। तो वास्तव में हम सुनते हैं कि 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जब सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो सुन के समझ जाता है। श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है सही जगह से। स्टूडेंट लाइफ में भी जो व्यक्ति अच्छे से सुनता है वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, जो क्लास में ही सुन के सब समझ जाता है। जैसे हम सुनते हैं कि भक्ति सिद्धांत जो है पढ़ते नहीं थे घर जाके, लेकिन वो क्लास में इतने अटेंटिव रहते थे कि उनको नंबर 1 पे आते थे। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि क्लास को बिताओ किसी तरह से और बाद में ट्यूशन में कवर करो। ये लोग क्लास सुनने को तैयार नहीं हुई। हाँ उसी तरह से कई लोग मेरे को बोलते हैं, प्रभु जी लेक्चर तो सुनते आते जाते सुन लेते हैं, लेकिन हम नोट्स पढ़ के काम चला लेते हैं। तो ये भी ट्यूशन में काम चलाते हैं। जब क्लास चल रही है तब नहीं सुनेंगे ध्यान से, बाद में नोट्स सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ये बहुत उचित तरीका नहीं है। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इज वन जो कि बड़े ध्यान से सुनता है और सुन के समझ जाता है। क्योंकि जब हम सुनते हैं वो हम सामने वाले के एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं। हाँ ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को पहले देखा जाए, अपने ऊपर झेला जाए और तब समझा जाए। इंटेलिजेंट पर्सन दूसरे के एक्सपीरियंस से समझ जाता है, और खासतौर पर जब ये दूसरे परम भक्त, भगवान, गुरु, वैष्णव होते हैं। हाँ जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं वो भगवान के द्वारा रचित है, भक्तों का जीवनी है। इसको पढ़कर ही हम समझ जाते हैं, इसको सुनकर हम समझ जाते हैं। तो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, उससे नेक्स्ट लेवल के इंटेलिजेंट लोग वो हैं जो कि
जब ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं सब समझते हैं। हाँ, जब उनको दिखता है, जब किसी माना किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी शमशान में जाते हैं, उनको वो रियलाइजेशन होती है। हाँ, ये दूसरे लेवल के लोग हैं। पहले लेवल का व्यक्ति तो सॉरी, पहले ही समझ जाता है। वो सुनता है शास्त्र में ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमें आगे जाके बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये कफ वो कफ, बोला नहीं जाएगा, चैंट नहीं किया जाएगा, आंखों में धुंधला छा जाएगा, भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे, भक्तिमय कार्य नहीं कर पाओगे, परिवार से नेग्लेक्ट किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हम सुनते हैं, तो कुछ व्यक्ति तो सुन के समझ जाते हैं वो, इससे पहले कि ऐसी हालत हो हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, इस संसार में दोबारा पैदा ना हो वगैरह, क्योंकि संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ पर ये सब कुछ है। इसलिए इंटेलिजेंस यही कहती है कि ये छोड़ दिया जाए और इससे पहले कि मृत्यु आए हमें भक्ति में लग जाए। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी को देखते हैं ऐसा इस हालत में, तो उन्हें रियलाइज आता है वो हाँ ऐसा बता रहे थे। ये भी फिर भी इंटेलिजेंट है, कम से कम देख रहे हैं। संसार में दुख देखना कोई बड़ी बात तो नहीं है। हैरानी की बात तो है कि देख देख कर भी रियलाइज नहीं होता है। हाँ, ये तीसरे लेवल के लोग हैं जो दूसरे को देख रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन नहीं हो रही है। सड़क में कोई मर रहा है, नो रियलाइजेशन। कोई कुत्ता है, उसको खुजली हो रखी है, कीड़े टपक रहे हैं, लेकिन कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है। लेकिन जब उनके साथ उनके जीवन में ऐसा होता है, तब उन्हें रियलाइज होता है ओहो, बोला भी था, देखा भी था, लेकिन कभी माना नहीं, क्योंकि एक पागलपन सवार था, कुछ करना है, एंजॉय करना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो कभी हम इसको रियलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब जब ये मेरे साथ हो रहा है, नाउ आई कैन रियलाइज। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं थे, जब उनके ऊपर पड़ती है कोई बहुत ज़्यादा, कहते हैं भगवान बचा लो भगवान, हाँ तो इसको चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो, उसकी पूजा करा दो, ये करा दो, क्या नाम जपना है, अच्छा जप लेता हूँ, कुछ भी करा लो उससे उस वक्त। तो जब उनके जीवन में पर्सनली होता है, तब उन्हें समझ में आता है ये तीसरे लेवल की इंटेलिजेंस, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति है जो हर चीज को पहले अपने ऊपर झेलेगा तब समझेगा। जानवर प्रवृत्ति है, जानवर को जब पढ़ता है तभी उसके समझ में आता है। मनुष्य को तो सुन के ही समझ में आ जाना चाहिए, इंटेलिजेंस लगाना चाहिए। फिर दूसरा उसके बाद एग्जाम्पल है देखने के लिए भी, और तीसरे लेवल में देख कर भी समझ नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर जब बीता है। और एक चौथे लेवल का भी है जो अपने ऊपर बीतता है, क्षमा मांगता है, भगवान के चरणों में गिरता भी है माना, लेकिन जैसे ही ठीक होता है फिर से वैसे हो जाता है। जैसे कुत्ते की पूंछ है जो कहते हैं कभी सीधी नहीं होती। हाँ, तो इस प्रकार से चौथे लेवल का व्यक्ति सबसे निकृष्ट हो गया, जानवर प्रवृत्ति हो गया, वो कभी नहीं समझेगा, हम नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए हमें इन चौथे चार तरह की लेवल में अव्वल नंबर पे आना है, यानी कि श्रवण करके, सुनकर, शास्त्रों की वाणी को अथॉरिटी से, मतलब एक वैलिड बोनाफाइड अथॉरिटी से, गुरु परंपरा से सुनकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ले आएँ। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग, सबसे ज़्यादा दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, कि हम सुने और सुनकर समझ जाएं। तो यहाँ पर अर्जुन कुछ बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इतने बड़े बड़े योद्धा, उनका फ्यूचर यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम सब लोग भी अपने अपने हाथ किसी को दिखा दें तो एक बात हम सबके हाथ में कॉमन निकलेगी कि हम सब एक दिन मारे जाएंगे। लेकिन हम लोग जीवन ऐसे जीते हैं कि हम लोग हमेशा जीने वाले हैं। और यही प्रश्न पूछा था ना, यही सबसे हैरानी की बात है। यक्ष जो है युधिष्ठिर महाराज से यही प्रश्न पूछते हैं जब उनके चारों भाई मर जाते हैं एक झील का पानी पीने से। यक्ष कहता है मैं सबको जिंदा कर दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न एक, वन ऑफ द प्रश्न इज कि सबसे आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यही है सबसे आश्चर्य की बात कि हम सबको अपने आसपास मरते हुए देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि मैं भी एक दिन मरूंगा। क्या हो गया? ये हो गया थर्ड डिग्री से भी नीचे का, यानी कि देख कर भी नहीं समझ रहा है, उसके ऊपर बीत रही है फिर भी नहीं समझ रहा है। हमारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक कितने दुख नहीं आए, हम सब कितनी बार बीमार पड़े होंगे। हम में से मुझे लगता है 99% लोग हॉस्पिटल गए होंगे, एडमिट भी हो ही गए होंगे, हमको बहुत सारी बीमारियां लगी गई होंगी, हमारे परिवार में से किसी न किसी की मृत्यु हो ही गई होगी, है ना। तो आफ्टर हियरिंग, राइट नाउ वी आर हियरिंग, आफ्टर वॉचिंग, देख कर, अंडरगोइंग, हाँ उसको फील कर
फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। तो यक्ष को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये सबसे हैरानी की बात है। और अल्टीमेटली यक्ष बड़े प्रसन्न होते हैं और सारे भाइयों को जिंदा कर देते हैं। उसके बाद कई लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। पर प्रश्न ये होता है कि बूढ़ा कौन है? क्या बूढ़ा वो है जिसके दांत टूट गए? तो दांत तो आजकल जवानी में टूट जा रहे हैं, आंख जवानी में खत्म हो जा रही है, बाल जवानी में सफेद हो जा रहे हैं। किसको बूढ़ा बोलेंगे हम? क्या सिम्टम है? पैरों में घुटनों में दर्द जवानी में हो जा रहा है, पीठ में दर्द जवानी में हो जा रहा है। तो बूढ़ा व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु के सबसे निकटतम है। हाँ, सबको ये डेफिनेशन सही लगती है, हाँ ये डेफिनेशन सही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आजकल खास तौर पर, प्राचीन समय पे नहीं होता था क्योंकि लोग इतने पापी नहीं थे। अब देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जा रही है, अक्सर एक्सीडेंटल मृत्यु बढ़ती जा रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कम उम्र में लोग मरते चले जा रहे हैं। तो आप बताइए किसको कहा जाए बूढ़ा? तो जब हमें ये ज्ञात नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जब बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे? तो ये भी नहीं कह सकते। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि संसार में सबसे इंटेलिजेंट किसको माना जाता है? जिसकी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग किसको कहते हैं? अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग उसको कहते हैं जिसने जब जॉब में लगा तभी से उसने सोच लिया था, तभी से उसने आरडी खोल दी, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडीज में डालना शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू कर दिया, शेयर मार्केट। जब तक वो 20, 30, 40 साल की नौकरी करा तब तक उस पर करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया था। उसने इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं, उसने मेडिकल प्लान ले रखे हैं। तो जो व्यक्ति जितना आगे की सोचता है उसको उतना ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन जब एक भक्त कहता है कि जरा और आगे की सोचो, तुम 20 साल, 40 साल, 60 साल की सोच रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ 100, 200, 300, 500, हजारों सालों की बात करो, पागल हो गया? वो किसने देखा है? एज इफ कि हमने आगे के 60 साल देखे हैं, 80 साल देखे हैं। हम कह रहे हैं 200 साल की सोच लो, वो हमने नहीं देखे हैं। ये बड़ी मूर्खता की बात है। भक्त जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट होता है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस करवाता है। वो ये हमारा इंश्योरेंस इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। भक्तों का इंश्योरेंस मरने के बाद भी चलता है, और कोई इंश्योरेंस है नहीं। भगवान बोलते नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कृष्णा गिव्स दिस इंश्योरेंस, कृष्णा इज द इंश्योरेंस कंपनी। वो कहती है कि ये जो भक्ति का मार्ग है ये मृत्यु के बाद भी आपको बेनिफिट देगा, आपको बोनस देगा। क्लेम करोगे तो भी बोनस, नो क्लेम बोनस नहीं, क्लेम करने पर भी बोनस देगा। ये भगवान गारंटी करते हैं कि आप अगले जीवन में जब आओगे, यदि दोबारा आए तो आपकी भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे खत्म करी, नहीं तो तुम मेरे धाम में आ जाओगे अगर अच्छे से भक्ति करी तो ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमें हमेशा अपने जीवन में होने वाले, आसपास होने वाले शास्त्रों की वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और इसी तरह से फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। ये फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमने नहीं देखा कि हमारा क्या होगा मृत्यु के बाद। क्या हम इतने मूर्ख हैं कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं? कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई सड़क में पैदा हो रहा है, कोई तो डिफरेंस होगा। ये सब कुछ संसार क्या तुक्के में चल रहा है? ऐसा संसार जो कि इतना सिस्टमेटिक है और उसमें ये जन्म सब तुक्के से चल रहे हैं, कोई कहीं भी पैदा हो जाता है गलती से। ये कोई मूर्ख व्यक्ति कह सकता है। जो साइंटिफिक लोग हैं वो इसको कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं हम साइंटिफिक हैं, हम हर चीज़ के कॉज को मानते हैं कि इसका कोई रीज़न रहा होगा, इसका ये इफेक्ट है। लेकिन इस बात को क्यों नहीं मानते कि कोई व्यक्ति कहाँ पैदा होगा, उसका भी कोई कॉज होगा? उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हम वास्तव में साइंटिफिक हैं या हम आधे अधूरे साइंटिफिक हैं? तो ये समझने की बात है। हर लॉजिकल आदमी कह सकता है कि ये इतना एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। तो अगर ये एक्सीडेंटल नहीं है तो कोई व्यक्ति कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, उसका भाग्य बदल जा रहा है उसके पैदा होने के कारण। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब इसके पीछे पुराना जन्म भी रहा होगा। जब पिछला जन्म है तो इसका मतलब इस मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा। तो इसका मतलब हमारे कर्मों का फल आगे भी जाएगा। इसका मतलब हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या जीवन है, पीछे क्या जीवन है, कैसे जीवन मरण को मिटाया जाए। इसी प्रक्रिया में, इसको समझते हुए इस श्लोक को समझना पड़ेगा कि अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ लोग हैं सभी मारे जाएंगे। और हम लोग हाहाकार मचा रखी है हमने, नहीं देंगे जमीन। दुर्योधन कह रहा है नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, जबकि दुर्योधन यहाँ रहेगा ही नहीं इस जमीन को भोगने के लिए, और कोई भी नहीं रहेगा। और हम भी अपने अपने घरों में आ जाएं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन एक घर यहाँ रहेगा जब तक इसकी लाइफ है। कई लोग आते जाएंगे, बदलते जाएंगे।
तो हमें इस श्लोक से समझना चाहिए कि अल्टीमेटली यही अंत हमारा भी है, क्योंकि हमें भी मृत्यु, हमारा भी सर एक दिन चूर्णित हो जाएगा। कपाल क्रिया देखिए आप लोगों ने, जिन लोगों ने किया होगा अंतिम संस्कार, सर को फोड़ा जाता है बांस से। हाँ, तो ये हमारा भी सर चूर्णित होगा। उससे पहले कि ये समय आए, हम अव्वल दर्जे के इंटेलिजेंट बने और सुनकर समझ जाएं, और आज ही से फ्यूचर प्लानिंग करें। इस फ्यूचर प्लानिंग में आज ही से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।